तो अपने अब हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है दूसरा पार्ट जो है लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंसेस। जैसे हमने बात की थी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात की, लैंग्वेज उसमें बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले करती है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करती है एज अ मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो जब हम देखते हैं जैसे एक्सपीरियंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नॉलेज और एक्सपीरियंस वाइस वर्सा चलते हैं साथ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक्सपीरियंस का मतलब ही नॉलेज है, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी इसका मतलब आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में नॉलेज है तो उसका एक्सपीरियंस है ना? तो इसका मतलब स्किल बाय डूइंग समथिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज या फिर मास्टरी ओवर सब्जेक्ट एंड इवन गेन थ्रू इन्वॉल्वमेंट और एक्सपोजर टू इट। तो ये सारे जो है एक्सपीरियंस के इंस्टेंसेस हैं। इन सब चीज़ों से आपको नॉलेज गेन होती है, और जब आपको नॉलेज गेन होती है उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे जैसे नॉलेज ऐड ऑन होती जाती है वैसे वैसे जो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अब हम लोग जैसे देखते हैं, अगर आप किसी जॉब में हो, फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब में हो, जैसे 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 आपकी जॉब के ईयर्स बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, कैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा? बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको ज़्यादा नॉलेज है इसलिए आपका एक्सपीरियंस काउंट वहाँ हो रहा है। एक्सपीरियंस के बेस पे ही हम कहते हैं ना कि आप एक्सपीरियंस हो, इसका मतलब आपको सब चीज़ की नॉलेज होगी। आपको सब चीज़ की नॉलेज कब होएगी? धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे आपके ईयर्स बढ़ते जाएँगे। जैसे-जैसे ईयर्स बढ़ेंगे वैसे-वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो दोनों एक साथ चलते हैं। तो लैंग्वेज हमें क्या करती है? हेल्प करती है नॉलेज गेन करने में। लैंग्वेज जो हमें नॉलेज गेन करने में हेल्प करती है, तो वो एक मीडियम की तरह काम करती है। मीडियम की तरह काम करते हैं किस चीज के लिए? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, है ना? तो पीपल मेडिएट और गेन एक्सपीरियंस बाय द मीन्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है हमारे कम्युनिकेशन का, बिकॉज हम बिना लैंग्वेज के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने आप को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, उसके बाद अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं सकते। तो इस तरह से जो लैंग्वेज क्या काम करती है, इट हेल्प्स अस टू शेप्स कि हम कैसा सोचते हैं, हमारी सोच पे प्रभाव डालती है। और किस चीज़ में वो हेल्प करती है? हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन में, बिकॉज लैंग्वेज हम सोसाइटी में यूज़ करते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्शन में हमारी जो है हेल्प करती है। कैसे? सोशल, जैसे हमने पहले बात की, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है, वो सोशल कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी क्या है कि हम लोग कैसा सोचते हैं, हम अपनी धारणाएं कैसे बनाते हैं, जैसे जैसे दूसरों से मिलते हैं। और दूसरों से हम कहाँ मिलते हैं? सोसाइटी में। तो सोशल कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है, तो सोशल कंटेक्स्ट में ही ये बात कही जा सकती है, लैंग्वेज यूज होती है। फर्दर इट गिव्स अस द एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आप लोगों से, कितने लोगों से मिलते हो, वैसे वैसे जैसे लोगों से मिलते हो वैसे वैसे आपका जो नॉलेज बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स, है ना? अगर एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स डिस्क्रिप्शंस होते हैं, हमारे पास शब्द नहीं होते, हम उसको शब्द में डिस्क्राइब नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं ना कि कुछ चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो लैंग्वेज के जो बेसिकली है एक्सपीरियंस, जो कि हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के क्या मीन्स है, कौन से मीन्स है? ऐसे मीन्स है जिसमें जो हमें एक्सपीरियंस गेन करने में लैंग्वेज हेल्प करती है, एक मीन्स की तरह काम करती है। जैसे पहला हमारा हो गया, लैंग्वेज मीडिएट्स आवर एक्सपीरियंसेस। फिर लैंग्वेज कैसे काम करती है? एज ए मीडिएटर काम करती है। फिर लैंग्वेज किस तरह मीडिएट करती है? इंटरप्रेट करती है और डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है। लैंग्वेज एक मीडियम बन जाती है कम्युनिकेट करने का। लैंग्वेज किस एक मीडियम बन जाती है टू नो द कल्चर। फिर उसके बाद लैंग्वेज हेल्प करती है, एक मीडियम की तरह काम करती है टू इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज। लैंग्वेज एज अ मीडिएटर, तो जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सारे मीडिएटेड ही होते हैं। मीडिएटेड कैसे होते हैं? जैसे मैंने पहले अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि हम जैसे जैसे मिलते हैं दूसरों से, हमारे जो एक्सपीरियंस ऐड ऑन होते जाते हैं। सब कुछ डायरेक्ट नहीं होता, कुछ डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट होता है। तो बेसिक क्या है, सब कुछ रिलाई करता है लैंग्वेज पे।
तो जो डिफरेंट पीपल है वो क्या है, मीडिएट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को। कैसे? द वे दे स्ट्रक्चर देयर रियलिटी, अपनी रियलिटी को कैसे बनाते हैं ना, हमारी रियलिटी पे भी वो इफेक्ट डालते हैं। कैसे? वो अपने कंसेप्ट से, अपनी थ्योरी से। जैसे जैसे हमारी सोशल इंटरेक्शन दूसरों के साथ होती है, वैसे वैसे हमारे कंसेप्ट्स चेंज होते जाते हैं। तो लैंग्वेज एक मीडिएटर का काम करता है हमें एक्सपीरियंस देने में, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में। जैसे द आइडियाज दे स्टैंड फॉर, है ना, देयर इंटेंशंस, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, है ना, वो क्या आइडियाज रखते हैं, उनके ओपिनियंस क्या है, उनकी इंटेंशंस क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, वो कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, दुनिया को किस तरह से देखते हैं, परसीव करते हैं। ये सब जो है इन्फ्लुएंस करता है ना, रियलिटी। मीडिएट कैसे करती है? कौन करती है? लैंग्वेज मीडिएट करती है, और वही हेल्प करती है शेयर करने में, क्योंकि वो एक मीडियम बन जाती है, मतलब मीडियम बन जाती है उनके जो है इंटेंशंस, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का। नेक्स्ट हमारा आता है जो मीन्स है, मीन्स फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम बन जाती है कम्युनिकेशन का, जिससे हमें एक्सपीरियंस गेन होता है। जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वर्ड वी यूज टू नेम एन एक्सपीरियंस प्रोवाइड अ वे फॉर कोडिंग इट। हम लोग कम्युनिकेशन में बात करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपने मैसेज को कोड करते हैं, फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं, फिर आगे जो सेकंड पर्सन होता है जिसके पास मैसेज पहुंचता है वो उसको डीकोड करता है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, कम्युनिकेशन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस का नाम यहाँ दिया गया है, वो क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम की तरह काम करती है कोड करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको याद रखने के लिए। बिकॉज एक्सपीरियंस तभी माना जाएगा, कोडिंग की होती है, हम लोग उसको समझेंगे, ऑर्गेनाइज करके उसको रखेंगे और उसको याद रखेंगे। बेसिकली याद कहाँ, ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना, उसको कहाँ यूज करना, बेसिकली उस नॉलेज को कहाँ यूज करना, वो भी हमें लैंग्वेज ही हेल्प करती है। लैंग्वेज मीडिएट, जैसे लैंग्वेज मीडिएट्स थॉट्स एंड इट कंटेन्स द मेटाफर्स, इट एक्चुअली मीडिएट्स व्हाट गोस इनसाइड ईयर्स एंड व्हाट डज ऑन आउटसाइड। कहने का मतलब ये कि लैंग्वेज ही हेल्प करती है। इनसाइड मतलब जो भी हम लोग अंदर सोचते हैं, जैसा हम लोग परसीव करते हैं, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, लैंग्वेज उसको अफेक्ट करती है। उसके बाद कम्युनिकेट जब हमें करना होता है, तो हमें जब दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना हो तो लैंग्वेज ही हेल्प करती है ना। लैंग्वेज ही हमें हेल्प करती है, वर्ड्स हमें प्रोवाइड करती है, हम उसको कैसे आगे कम्युनिकेट करें दूसरों के साथ। नेक्स्ट हम आता है लैंग्वेज टेक्स्ट मीडिएट्स आवर एक्सपीरियंसेस। कैसे? जैसे रिटन वर्ड्स जो होते हैं, रिटन वर्ड्स, है ना, रिटन वर्ड्स आर आल्सो मीडिएटर्स, है ना। जैसे टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इसमें सब कुछ कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। वो किस चीज में लिखा हुआ होता है? लैंग्वेज में। वहां पे हमें कोई बता नहीं रहा होता, पर उसका मीनिंग हम अपने आप निकालते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से जो है हमारे एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर रहे हैं। तो लैंग्वेज के थ्रू हमारे एक्सपीरियंस को ऐड ऑन कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक से हमें इनको, इससे हमें नॉलेज मिलती है। तो ये हमारा जो है इट ऑल्सो मीडिएट्स आवर एक्सपीरियंसेस। तो इस तरह के जो ये टेक्स्ट है, ये हमारे जो एक्सपीरियंस को मीडिएट करते हैं ना, इन अ पावरफुल वे, बिकॉज हम लोग मोस्टली रीड करते हैं। अगर हम किसी से मिले ना, किसी से बात ना करें, पर रीड ज़रूर करते हैं, पढ़ते हैं इधर-उधर, चाहे किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सुनने में भी हो सकता है। ये तो देखने की बात हो रही है यहाँ पे। देखने से हमारा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है कि हम पढ़ते हैं, देखकर जो पढ़ते हैं, सुनकर भी होता है। तो बेसिकली ये क्या है, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर मीडिया। जैसे और दूसरे क्या, सुन के, फ़िल्म्स देखना, सुनना, टीवी, ये हमारी सेंसेस काम करती हैं यहाँ पे ना, साउंड, ग्राफिक्स एंड कलर्स, ये सब भी क्या करती है, हमारे जो है मीडिएट करती है एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी क्योंकि लैंग्वेज का ही यूज हो रहा है, तो ये भी जो है हमारे एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करने में, एक्सपीरियंस को बनाने में हेल्प करती है, बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं, जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज मीडिएट्स बाय इंटरप्रेटिंग एंड डिस्क्राइबिंग। जैसे अनदर पर्सन मेकिंग सेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग, इंटरप्रेटिंग और इवन एन एक्सपीरियंसिंग इज मीडिएटिंग। अगर दूसरा इंसान कुछ भी बता रहा है या कुछ उसने देखा पढ़ा,
उसने उसको कैसे समझा। इंटरप्रेट करना मतलब कि मैंने अगर जो चीज़ देखी, मैंने जो चीज़ पढ़ी, मैंने जो चीज़ सुनी, तो मैं आगे आपको बता रही हूँ, इंटरप्रेट कर रही हूँ। इंटरप्रेट को हम ऐसे समझते हैं कि मैंने उसको किस तरह से समझा। हो सकता है मैं उसको गलत मीनिंग भी निकाल सकती हूँ, मुझे उसका सही मीनिंग ना समझ आए, तो मैं वैसे ही इंटरप्रेट कर दूँगी, है ना? डिस्क्राइब करना अलग चीज़ है, इंटरप्रेट करना अलग चीज़ है। और इवन एन एक्सपीरियंस इज़ मीडिएटिंग दैट एक्सपीरियंस फॉर अस। तो जो दूसरे का एक्सपीरियंस है, दूसरा जो इंटरप्रेट कर रहा है, वो भी हमारे एक्सपीरियंस में ऐड ऑन करता है, वो भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टोरी टेल्स अस, जैसे एक स्टोरी है, हमें कुछ बताती है। एडवर्टाइजमेंट हमें क्या कुछ कन्वे करता है, पेरेंट्स, टीचर एक्सेट्रा सब जो है अपना अपना एक्सपीरियंस मेडिएट करते हैं, जितना उनको पता है ना? और अगर नहीं पता, जैसे एडवर्टाइजमेंट का मैं एग्जांपल लूँ, तो स्टोरी एडवर्टाइजमेंट जो है, वो कुछ एक्सपीरियंस उनका अपना नहीं होता, वो हमारा एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर रही होती है बेसिकली। पेरेंट्स टीचर्स की बात करूँ तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। जब वो शेयर करते हैं तो हमारा भी एक्सपीरियंस में ऐड ऑन हो जाता है, बिकॉज़ वो अपनी रियलिटीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं। उससे क्या है, हमारी रियलिटी तो कंस्ट्रक्ट होती है, हमारी अपनी रियलिटीज़ में ऐड ऑन भी होता जाता है। जितनी हमारी रियलिटीज़ ऐड ऑन होगी, उतनी हमारी नॉलेज गेन होगी, नॉलेज इंक्रीज़ होगी, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा होगा, हमारा एक्सपीरियंस बनता जाता है। जैसे-जैसे हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, जैसे हमने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा हमेशा, ऐसे ही नहीं दुनिया देखी हमने भी, है ना? तो उनका मतलब यही होता है, वो कितने लोगों से मिले हैं, उन्होंने कितनी दुनिया देखी है, मतलब कितने लोगों से मिले हैं वो। इस तरह से उनका एक्सपीरियंस हमारे कंपैरेटिवली कितना ज़्यादा है, बिकॉज़ उन्होंने बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों को देखा है। किस तरह की दुनिया है, किस तरह की सोसाइटी है, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उनकी नॉलेज ज़्यादा है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस इंटरप्रेट करते हैं। डिस्क्राइब करते हैं, उन्होंने क्या चीज़ देखी है ना? तो वो जब अपनी एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कंपेयर करते हैं। जहाँ हमको लगता है ठीक है, और जहाँ हमको लगता है कि उनकी मतलब जो एक्सपीरियंसेस है आज की एरा में फॉल नहीं करते, हम लोग उसको फॉलो नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, वी फिल्टर इट आउट, उसको इग्नोर कर देते हैं। When they tell us something, offering a structure, way of making a sense of reality, तो हमारी जब रियलिटी क्रिएट होती है तो हमारा एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता है। तो लैंग्वेज क्या करती है, इट हेल्प्स टू मीडिएट बाय इंटरप्रेटिंग एंड डिस्क्राइबिंग। डिफरेंट लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपनी रियलिटीज को। जब वो डिस्क्राइब करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो हमारे जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, वो तो हमारा एक्सपीरियंस जो है ऐड ऑन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ नोइंग कल्चर। तो बेसिकली लैंग्वेज ही है, हमें किसी कल्चर के बारे में बताती है। लैंग्वेज क्या है, एक रोड मैप कहा गया है कल्चर का, क्योंकि वो हमें क्या बताती है कि जो लोग हैं, इट टेल्स अबाउट वेयर इट पीपल्स कम फ्रॉम, कि कल्चर में लोग कहाँ से आए और वो कहाँ को जा रहे हैं, सोसाइटी कहाँ से फॉर्म हुई और एक सोसाइटी किधर को जा रही है। It also introduced क्या to a different way of thinking and looking at the world gives experiences. तो बेसिकली क्या है, ये हमें हेल्प करती है, हमें इंट्रोड्यूस करती है किस चीज़ से, एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग से। बिकॉज जब हमें पता चलेगा डिफरेंट पीपल कहाँ से आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल कैसे सोचते हैं, और डिफरेंट पीपल एक साथ अलग होने के बावजूद भी एक साथ कैसे रहते हैं, और सोसाइटी कहाँ को जा रही है, वो कल्चर कैसे फॉर्म हुआ, वो कल्चर सोसाइटी का पार्ट कैसे बना, डिफरेंट कल्चर क्यों है, डिफरेंट सोसाइटीज क्यों है, ये सब हमें लैंग्वेज से ही पता चलता है। क्योंकि ये सब नॉलेज हमें होगी, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, किसके लिए, किसके प्रति, कल्चर के प्रति, कल्चर के बारे में हमें नॉलेज गेन होगी। लर्निंग लैंग्वेज इज टू एक्सपीरियंस द एंटायर कल्चर। तो लर्निंग लैंग्वेज कहने का मतलब ये, अगर जब हम लोग कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम सिर्फ वो लैंग्वेज नहीं सीखते, वो लैंग्वेज जिस कल्चर को बिलोंग करती है उस कल्चर को भी सीखते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे कोई साउथ की लैंग्वेज सीखनी है, तो मैं उस साउथ की लैंग्वेज का कल्चर भी तो सीखूंगी, मुझे ये भी तो पता चलेगा वो लैंग्वेज कहाँ से आई, कौन से कल्चर को बिलोंग करती है, उस कल्चर की मान्यता क्या है, उस लैंग्वेज की स्पेशलिटी क्या है। हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश कहाँ से फॉर्म हुई, हमें इंग्लिश हमने बोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब हमें पता चला कि इंग्लिश तो एक अराउंड द ग्लोब फैली हुई है, और क्यों फैली हुई है, ब्रिटिशर्स की वजह से।
मोस्टली ब्रिटिशर्स की वजह से फैली हुई। तो एक कल्चर के बारे में पता चलता है, तो हमें ब्रिटिशर्स का कल्चर के बारे में पता चला वहाँ से। तो इस तरह से जो लैंग्वेज हमें हेल्प करती है कल्चर को जानने में, उसके सोशल सिस्टम को जानने में, उसके लाइफ़स्टाइल को जानने में, उसकी जियोग्राफी को जानने में, उसकी हिस्ट्री को जानने में, इकोनॉमिक्स को जानने में, उसके आर्ट को जानने में और कंटेम्परेरी सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस की आज की डेट में वो कल्चर कैसा है और क्या प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है और जो उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं, वो चीज़ के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। लास्ट क्या आता है हमारा लैंग्वेज एज ए मीडियम टू इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो लैंग्वेज किस चीज़ में हेल्प करता है, एक मीडियम बन जाती है लैंग्वेज हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में। जैसे कि नई लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये हमें हेल्प करती है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहेंस करने में, शार्प करने में। बिकॉज हमने डिस्कोर्स में क्या पढ़ा था, डिस्कोर्स और कम्युनिकेशन की हम जब बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन तो हम करना सीख चल जाते हैं, डिस्कोर्स तब होता है जब हम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को यूज़ कब करेंगे, सही गलत को जानने के लिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं बेसिकली, है ना, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। एनहेंस आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस, है ना, एक्सपीरियंस एबिलिटी एंड इम्प्रूव्स आवर कैपेसिटी फॉर लर्निंग। तो उससे हमें ये पता चलता है क्या चीज़ सही है क्या गलत है, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। It is a multifaceted learning experiences which enriches us in many ways. तो बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटीज अगर एक लैंग्वेज अगर हेल्प करती है तो सिर्फ एक लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प नहीं करती, वो और बहुत चीज़ों में हेल्प करती है। अब हम मैं नॉलेज की बात करूँ तो सिर्फ एक सोसाइटी या फिर हम लोग जब रह रहे हैं हमारे एक्सपीरियंसेस को ऐड ऑन नहीं करती, हमें और कितनी डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिलती है। एक लैंग्वेज के थ्रू ही तो हम लोग कितने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेजेस में, डिफरेंट टाइप की नॉलेज हमें गेन होती है। डिफरेंट मतलब वर्ल्ड लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं किसकी वजह से, लैंग्वेज की वजह से। जितना हम लोग पढ़ेंगे, जितना हम लोगों की नॉलेज इंक्रीज होगी, उतना हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है। तो इसीलिए जो है लैंग्वेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है और मीन्स है किस चीज़ का, टू कंस्ट्रक्ट आर रियलिटीज, जो हमारी बचपन से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो है हमारा एक्सपीरियंस जो है गेन करने में हेल्प करती है। किसकी हेल्प से, बिकॉज लैंग्वेज हमें जो है नॉलेज प्रोवाइड करती है और नॉलेज से ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। जितनी नॉलेज बढ़ेगी हमारी उतना एक्सपीरियंस वाइस वर्सा चलता है। तो ये कुछ थे गेनिंग एक्सपीरियंसेस के मीन्स। तो ये वाला टॉपिक हमने किया कंप्लीट। थैंक यू। ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।